क्या आपके साथ ऐसा हुआ है कि आपने सोचा हो मुझे ये रिज़ल्ट चाहिए, मैं ये करूँगा, मैं ये बना लूँगा, ये बिज़नेस कर लूँगा, ये क्रिएटिव चीज़ कर लूँगा, एग्ज़ाम्स में इस तरीके से प्रिपेयर करके काम कर लूँगा। लेकिन जब आप उसे करने पे आते हो तो आप उसे नहीं कर पाते, आपको काम होता ही नहीं और लोग कहते हैं, "अरे! जब तुम्हें मेहनत ही नहीं करनी, तो फिर तुम रिज़ल्ट्स कैसे एक्सपेक्ट कर रहे हो? फर्स्ट डिज़र्व देन डिज़ायर।" बट यू नो विदिन योरसेल्फ कि आपको काम करना है, आपका मन है काम करने का, but for some reason you are not able to bring your body mind together to put it at work. I'm going to tell you why that is happening and how you can stop that from happening in a sympathetic way. I am Astha and welcome back to my channel if you've been following me already. If not, you can subscribe to this channel. I always post things that can be very helpful psychologically and practically in your daily life. सो आई वाज सेइंग, व्हाई इज़ इट कि आपको वैसे तो लगता है कि मुझे चीज़ें करनी है, काम करना है चीज़ों पे, लेकिन आप कर नहीं पाते क्योंकि कहीं ना कहीं यहाँ पे भी जो पॉइंट आता है वो है पास्ट का शैडो वर्क करने का. सी, यू आर वेरी एनर्जेटिक, फोकस्ड एंड इंटरेस्टेड इन मेकिंग थिंग्स हैपन व्हेन यू आर अ किड. ओके, बचपन में चाहे अगर आपको पढ़ाई में इंटरेस्ट था तो आप बहुत अच्छे स्टूडेंट थे, और अगर आपको पढ़ाई में इंटरेस्ट नहीं था तो जिस भी चीज़ में था आप उसमें बहुत अच्छे थे. यू कुड डू इट फॉर आवर्स. बट वॉट हैपन्स व्हेन वी ग्रो अप दैट वी आर नॉट एबल टू अप्लाई आवर सेल्स लाइक दैट, because we something is already taking our energy. Now some may say okay, phone is there, distraction is there, लोगों का focus का span छोटा हो चुका है, and this that and the other, attention span weak है हमारी generation में. Yeah, those things play a part. Screen time, बहुत ज़्यादा screen time also plays a part. Getting distracted due to watching either very scary or very lusty stuff online also plays a part. But what, even if you keeping your mind clean, keeping a routine also, still you're not able to focus yourself for hours on what you want to bring results in. Why are you not able to take first step? अगर आपको इस तरीके की अड़चनें आती हैं तो ये वीडियो बिल्कुल आपके लिए. पहली चीज़ जो है वो ये है कि हम लोग ना बचपन में स्ट्रेस सीख जाते हैं. हम लोगों को ये हो जाता है कि एग्ज़ाम्स आ रहे हैं, और ठीक है, बचपन में ना आपको पता है हमारा माइंड 20s तक डेवलप होता रहता है, फ्रंटल लोब हमेशा डेवलप होता रहता है, इसीलिए तो हम बड़ी उम्र की आशीर्वाद देते हैं, क्योंकि जैसे जैसे आपकी एज बढ़ती है आपका माइंड ज़्यादा डेवलप होता है. एंड आई नो कई लोग बोलेंगे इसमें कि नहीं, एक एज के बाद माइंड जो है ढलने लगता है, ये सब वो लाइफस्टाइल की वजह से होता है. लेकिन काफ़ी 20s तक तो आपका ये तो साइंस भी कहती है कि आपका फ्रंटल लोब डेवलप 20s तक नहीं होता है पूरी तरीके से. सो जब आपका ब्रेन कम डेवलप्ड है, अंडर डेवलप्ड है, उस टाइम पे आपको अडल्ट्स की तरह स्ट्रेस और प्रेशर दिया जा रहा है. तो कहीं ना कहीं ये एजुकेशन सिस्टम का ही फॉल्ट है कि आप स्ट्रेस सीख जाते हो, और उस स्ट्रेस की, और गॉड फॉरबिड अगर आपके पेरेंट्स भी उसमें इन्वॉल्व थे, टीचर्स भी उसमें इन्वॉल्व थे, आप टारगेटेड स्टूडेंट थे, तो आपकी एनर्जी डेफिनेटली कहीं ना कहीं उन टाइमलाइंस में अटकी हुई होगी, और आपको शैडो वर्क करना पड़ेगा टू फ्री योरसेल्फ फ्रॉम दोज टाइमलाइंस. अब ये शैडो वर्क कैसे करना है, पास्ट में जाके उसको रिलीज़ कैसे करना है, इसके बारे में मैं कभी और बात करूँगी. वैसे इधर उधर मैं अपने टैरो में इसके बारे में ज़रूर बात करती हूँ. सो गो पिक अ कार्ड ऑन द टैरो चैनल, यू विल फाइंड आंसर टू डू हाउ टू डू द शैडो वर्क इन दिस डिपार्टमेंट. आपको अगर ऐसे ड्रीम्स आते हैं जहाँ पे आप एग्ज़ाम में हो, आप भाग रहे हो, एग्ज़ाम छूट गया, आप फेल हो गए, और आप फिर इस एंग्जाइटी से उठते हो, अगर इस तरीके के ड्रीम्स आपको आते हैं तो ये समझ जाना आपकी जो स्ट्रेस का सोर्स है वो बचपन में ही बना हुआ है, स्कूल टाइम से बना हुआ है, और आपको वहाँ पे जा कर के उन चीज़ों को रिजॉल्व करना पड़ेगा. चाहे आप आज स्ट्रेस ना लेते हो, आपने स्ट्रेस बस्टिंग चीज़ें सीख ली हों, लेकिन अगर आपके कुछ पैटर्न्स ऐसे बन चुके हैं तो वो एक न्यूरल पाथवे बन जाता है. आपके न्यूरॉन्स वैसे ही चलते हैं जो आप रिपीटेडली जो आप करते हो. जैसे कि एंगर है ना, जो एंगर होता है वो भी एक न्यूरल पाथवे, वो भी एक न्यूरल क्रिएशन है, केमिकल क्रिएशन है बॉडी का. मतलब कि आप जब एंगर, जब आपको आता है एंगर, जब अगर किसी को पहली बार एंगर आता है तो वहाँ पे ना वो इंसान केपेबल होता है उस एंगर को ख़त्म करने के लिए, उसमें इन्वॉल्व ना होने के लिए. लेकिन सालों तक जब वो एंगर प्रैक्टिस करता रहता है
तो फिर वो उसके चॉइस नहीं होती, फिर वो उसको टेक ओवर कर लेता है। दिस इज़ विद एनीथिंग, मसल मेमोरी में वो चीज़ आ जाती है, केमिकल्स इस तरीके से शूट करते हैं बॉडी में। सेम थिंग विद स्ट्रेस। आपको ज़रा से अभी कोई, मान लो आपके बॉस ने आप पे ज़ोर से आवाज़ में बात कर ली और आपको कुछ पास्ट ट्रिगर हो गया, आपको याद भी नहीं है, आपको एक्चुअली याद करना पड़ेगा वो पास्ट की कब आपको ये स्ट्रेस का पैटर्न बना कि यार मेरे सबॉर्डिनेट ने या मेरे बॉस ने इतनी बड़ी तो बात कही नहीं थी, वाई एम आई नॉट एबल टू टेक दिस क्रिटिसिज्म एंड, और वाई एम आई नॉट एबल टू वर्क, बिकॉज देयर कैन बी कि आप क्लासरूम में कभी बैठे हों और वहाँ पे आपको बुरी तरीके से एम्बैरस किया गया हो आपके मार्क्स के लिए, या फिर किसी और वे में आप पे स्ट्रेस पड़ा हो जहाँ पे आपको फैमिली में एम्बैरस होना पड़ा हो, या फिर आपने टेस्ट के मार्क्स इस तरीके से आपको बताए गए हो क्लास में कि आप ह्यूमिलिएट हुए हो। तो ह्यूमिलिएशन के जो पैटर्न्स हैं, स्ट्रेस के पैटर्न्स हैं, ये सब वहाँ से बन के आते हैं। दूसरी बात ये है कि एक तो ये जो मैंने बताया सेल्फ जजमेंट, जिसके लिए आपको शैडो वर्क करना ही पड़ेगा, जिससे आपको फाइट करना ही पड़ेगा। दूसरी चीज़ है लैक ऑफ नॉलेज। फॉर एग्जाम्पल, मैं किसी बिजनेस के एग्जाम्पल लेती हूँ। लेट्स से आपको एजुकेशनल बिजनेस में जाना है, अब आपको लेकिन ये नहीं पता कि अब मैं लोगों को हायर करूं कि वो मेरे को इस चीज़ में ट्रेन करें, या फिर मैं, जैसे कंटेंट क्रिएटर्स होते हैं, लोगों को कंटेंट बनाना नहीं आता लोगों को, तो उन वो ये डिसाइड करने में ही सालों लगा देते हैं कि मैं ये खुद सीख के खुद करूं या मैं किसी को हायर कर लूं। See, it's very important for you to invest in your knowledge. Educating yourself every day is very important. If you don't do that, then you will not build an emotional personality which is required for your work. If you have some goals, they also need your emotional fuel. And for that, you need to be centered emotionally, that your emotions don't come in the way. And a lot of the times, bad emotions are due to ignorance, are due to lack of knowledge. This knowledge can is not just psychological, is also logistics. Sometimes people do not know what is the logistics of the work that I am getting into. Should I take help? If you do not know something, either educationally or by hiring someone, take help. This is my personal advice. Don't try to do everything by yourself in your while moving towards your goal. Ask for help, ask for things that make you knowledgeable. Experience only can help you move forward. If you're restricted in that area, you are emotionally restricted. Actually, you are somebody who does not who is not celebrating themselves. If you were to actually celebrate yourself, you will not be ashamed by the assistance that the universe can give you. You will not be resistant to the assistant that others may offer you, or investing in yourself. You won't be resistant to those things if you are celebrating yourself. People who do not celebrate themselves but expect others to celebrate them, and this word celebrate here can be broken into many meanings. Want to listen to them, want to maybe take them seriously. People, if you do not do those things to yourself, then you cannot expect others to do that. And that is the emotional intelligence I am talking about here, that you really have to work on those things and bring out the best in you. The next thing is creating opportunities. Now, as much as it sounds like that I'm talking about go and apply for jobs, it is also about becoming a patra जिसमें कि आप receive कर सको. Increasing your receptivity so that you know. See, कई बार हमें पता ही नहीं होता कि मेरा ये भी स्किल सेट है, कई बार हमें पता ही नहीं होता कि मेरे पास इस तरीके की नॉलेज और इस तरीके का स्किल सेट या फिर इस तरीके की सोर्सेज रिसोर्सेज हैं. We sometimes do not know that. You have to organize those assets that you have. Those assets of yours, you have to organize them in a way that they can create opportunity for you. For example, if you are somebody who, let's say, is trying to you know if you're someone who works in a medical industry, मेडिकल वर्क आप कर रहे हो, लेकिन आपको उसमें साथ में आयुर्वेद का नॉलेज आपको लेट्स से फैमिली से आ रहा है, या फिर आपने कोई क्लासेस कभी ली थी आयुर्वेद के बारे में, आपको वो पता है, पर आप उसे अपने करंट वर्क से इंटीग्रेट नहीं करते हो, आप उसे सेपरेट रखते हो. ये आपके लिए एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक हो सकता है. अपनी हर एक स्किल सेट को इंटीग्रेट करना आपको आना चाहिए. अपने हर एक इंटरेस्ट को इंटीग्रेट करना आपको आना चाहिए. बहुत सारे प्रोजेक्ट्स अगर आप एक टाइम पे शुरू कर दो, वो गलत नहीं है.
start as many projects as you can, but in the end you will, what will bring out, जिस चीज़ से आप मोस्ट इंटीग्रेटेड हो, वो प्रोजेक्ट आपका सबसे ज़्यादा निखर के आएगा. लेकिन अगर आप ऑलरेडी किसी गोल के प्रति डेडिकेटेड हो, तो कम से कम पीछे मुड़ के एक बारी अपने बैग में ये ज़रूर देख लेना कि मैंने क्या क्या कलेक्ट किया है, और शायद आपके पास ही इस तरीके का कोई रिसोर्स, कोई अंडरस्टैंडिंग, कोई अपॉर्चुनिटी क्रिएटिंग अंडरस्टैंडिंग निकल के आ जाए. सो हैविंग सेड दैट, वन इम्पॉर्टेंट थिंग इज, डू नॉट बी अफ्रेड to give out value to people. Do not be let's say you have clients, or let's say you're catering, whoever you're catering to, do not hold business secrets until unless you're, let's say you're like a Coca-Cola or something. That's different. Trade secrets is different. But do not hold back on value, क्योंकि जितना you help with what you know to others, उतना ही यूनिवर्स आपकी हेल्प करेगा, उतना ही आप भी अपने माइंड में क्लियर होते जाओगे. ओके, व्हाट नेक्स्ट? Do not hoard your knowledge, do not hoard your resources, share them. Learn how you can multiply with them. Sometimes people are like, okay, मुझे अपने business पे ये काम करना था, और या फिर लेकिन और मुझे अपने स्किल सेट इस तरीके से बढ़ाना है, लेकिन क्या कर, they do something else, they go and read a book which is not directly impacting their work. That is the resistance to share yourself, that is the resistance to apply yourself. And there you have to that requires a little bit of respect, self respect also. Respect yourself enough to put yourself out there, to know that what you have to share and the value that you offer um, is something very unique. And until you find the buyers of it, you have to keep increasing your value. And the direct way to increase your value is to help others with it, help others with the value that you have to offer. Okay, do not hold back on your passion, your skill sets. Do not hold back on those things, क्योंकि ये बांटने से बढ़ती हैं, क्योंकि ये आपकी लाइफ की खुशियाँ हैं. ऐसा है ना कि खुशी बांटने से बढ़ती है. So if you're really skilled at something, if you really know some things through experience, or by your skill set or whatever, for me it's channeling. So I channel as much as I can for as many people as I can. मेरे साथ मतलब अगर मुझे कोई सड़क पे इंसान मिल जाता है ना, जिसको मुझे देख के मेरे को ऐसा आता है आइडिया, दिस पर्सन नीड्स माई हेल्प, तो मैं और मेरा स्किल सेट ऐसा नहीं है, मैं कोई करोड़पति नहीं हूँ कि मैं उसको एक घर लेके दे दूँगी, नहीं. सिर्फ अपनी चैनलिंग स्किल्स की वजह से, अपने हीलिंग स्किल्स की वजह से, अगर मैं उसके लिए एक ऐसा स्पेस क्रिएट कर सकती हूँ, मैं ये समझती हूँ मुझे भगवान ने वहाँ इसीलिए भेजा है कि मैं उसको अपलिफ्ट कर सकूँ, क्योंकि वो चीज़ मुझे आती है. So do not be afraid to share your skill set, to help others with your skill set, to bless others with your value and skill set at any given time. That's how you will practice it. By causing others reality, you will cause yours. So do not be holding back in that area. नाउ द लास्ट थिंग इज़ इन्वेस्टमेंट. ओके, जितने भी पॉइंट्स हमने यहाँ डिस्कस किए, चाहे वो आपकी नॉलेज हो, चाहे आपकी पर्सनालिटी हो, चाहे आप, अगर आपको असिस्टेंस और हेल्प चाहिए अपने वर्क में और नॉलेज में, या फिर आपको रिसोर्सेज की जो नीड है, तो अगर आपका कोई बिजनेस है उसमें कुछ ना कुछ इन्वेस्टमेंट ज़रूर करो. ऑलवेज कीप इन्वेस्टिंग इन योर सेल्फ. यू नो, अटेंड, गो टू पीपल. वी आर सोशल एनिमल. आप अकेले कमरे में कुछ अचीव नहीं कर सकते. दिस इज़ कमिंग फ्रॉम समबडी हु हैज़ लिव्ड इन वन रूम फॉर ईयर्स. नहीं है वहाँ पे, कुछ नहीं है. आपके मैन केव में, वुमन केव में कुछ नहीं है. जो लोग केव्स में रहते भी हैं ना, वो भी बाहर जाके पेड़ से ही खाना खाते हैं, पेड़ को पानी देते हैं. वो भी जो गुफा में बैठे हैं, उनके जो सराउंडिंग नेचर है वो उससे रिलेट कर रहे हैं. ऐसा नहीं है कि आप अदर्स की आपको ज़रूरत नहीं पड़ती. यू हैव टू फुलफिल अदर्स. You have to invest in what is it that here the other being your creative goals, your projects. You have to invest in them and find out how you can invest in them. And for that, sit with people, listen to people, and attend workshops which help you uplift yourself to such a place where you know how you can invest in yourself. So these are the ways which will help you release the resistance that you may be having, or feeling stuckness that you may be having. These are the ways through which you can focus, intensify your, drive, your Ichha Shakti. Okay.
So yeah, I think yeah, this is how you can get out of feeling stuck. So I think I've covered most of what I was thinking I would share on this video. Thank you so much for tuning in. If this was of help, do let me know in comments. Okay, that helps me grow my channel. And I will catch you in some other video. Bye for now.